जब जीवन के रणभूमि में संशय हो, जब कर्तव्य और मोह के बीच द्वंद्व हो, जब मार्ग अंधकारमय लगे, तब एक ही स्वर गूंजता है, श्री कृष्ण का। भगवत गीता के इन दिव्य उपदेशों ने केवल अर्जुन का मार्गदर्शन नहीं किया, बल्कि आज भी ये उपदेश हम सभी को जीवन की राह दिखाते हैं। आज हम जानेंगे गीता के उन अमर संदेशों को जो जीवन को बदल सकते हैं। भाग 1, आत्मा, कर्म और समता। पहला उपदेश, आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। दूसरा उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। तीसरा उपदेश, समत्व योग। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान समझना ही योग है। भाग 2, ज्ञान, धर्म और माया। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया है। जो कुछ भी दिख रहा है वो अस्थायी है। जो मुझे जान लेता है उसके सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। स्वधर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। दूसरे का धर्म चाहे कितना भी अच्छा लगे, अपने धर्म का पालन करना ही सही है। गीता के अनुसार ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों मार्गों से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। भाग 3, संयम, अहंकार और निष्ठा। इंद्रियों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन और वाणी को वश में रखें। इच्छाओं का दास न बने। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार को त्यागो। जो व्यक्ति अहंकार करता है वो अज्ञान में डूब जाता है। निष्ठा और श्रद्धा से किया गया कर्म ही सफल होता है। ईश्वर सर्वत्र हैं, मैं सब में हूं और सब मुझ में हैं। भाग 4, भक्ति, विराट रूप और मृत्यु। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। भजते माम दृढ़या युक्ता। जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मैं उसे अपना लेता हूं। जब अर्जुन संशय में था, तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। वो रूप देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया और समझ गया कि श्री कृष्ण ही साक्षात ईश्वर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। भाग 5, योग, त्याग और शरणागति। योगस्थ रहकर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब मन को स्थिर कर मोह और भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य को निभाओ। श्री कृष्ण का प्रसिद्ध वाक्य, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और अंत में सबसे बड़ा उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामीकम शरणम व्रजा। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। निष्कर्ष, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, जीवन का दर्शन है। श्री कृष्ण के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हम सभी के लिए हैं। इन उपदेशों को जीवन में उतारना ही सच्चा योग है, सच्ची भक्ति है। अगर ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। और याद रखिए, जो भगवान को अपना मान लेता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जय श्री कृष्ण।